आपको मुबारकबाद देनी है। मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ हो गया कि आपको एक और ओहदा मिला है जिसकी जिम्मेदारियां आपने संभाली, वो ओहदा क्या है, ज़रा मुझे बताइएगा। वो भी सरप्राइज है, मतलब नहीं बताएंगे, लेकिन हमने मुबारकबाद दे दी आपको। देखें, हमने कबूल कर ली जज़ाकल्लाह। और हम आपको जो है उसका एक तकरीब अनकरीब मुनक्कद हो रही है इंशाल्लाह। दोस्त जो है वो मेरे एजाज़ में मुनक्कद करने जा रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इनवाइट करेंगे। अच्छा, अगर तो बड़ी तकरीब है तो नहीं, लेकिन अगर इतनी है कि वो यहाँ अकोमोडेट हो सकती है तो हम आपको यही कहेंगे कि जरूर है, या आप कवरेज के लिए आ जाएंगे, मसला नहीं। 400 से 500 अफराद पर मुश्तमिल होगी। ओके ओके ओके, अल्लाह ताला आपको जो है वो इसी तरीके से जो है वो तरक्की दे। क्या आप समझते हैं कि बोर्ड का रिजल्ट सिस्टम के काबिल एतमाद आएगा इस दफ़ा, जो भी तमाम स्ट्रेटजीज हो रही हैं? देखें इस वक्त जो है इस दफ़ा जो है पहली दफ़ा आपके 9th के तमाम जो है पेपर जो है वो ई मार्किंग पे चले गए हैं। ठीक है, ई मार्किंग होगी। और दूसरा जो है इस वक्त जो है जो कॉपी का हमारा जो सिस्टम है वो अच्छा किया गया और वाटर मार्किंग जो है वो लाया गया है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। जो हमारी जो एक चीज़ें होती हैं ना कि आउट हो जाती हैं, पेपर आउट हो जाता है, ववेला होता है, हर साल आप देखते हैं कि हम उसी रीत पे चलते आ रहे हैं। मुझे तो कभी भी नहीं मिला वैसे, आउट होने के बाद भी। जी, मुझे तो कभी भी नहीं मिला जब भी आउट हुआ। नहीं हो जाता। इस दफ़ा जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं आ रही हैं। और इस वक्त जो है अब एक सवाल यहाँ पर होता है, हमने देखा है यहाँ आपके स्टूडियो में भी बड़े बड़े फ़िलासफ़र मैं देख रहा था, आपके तमाम प्रोग्राम देख रहा था, तो टाइम मेरे पास नहीं था आने का। तो बड़ी बातें, यानी हम सारा वबाल डाल देते हैं कि कॉपी कराने का ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ बोर्ड है। ऐसा ही है ना, उसमें स्कूल वाला है, ना उसमें जो है पेरेंट्स हैं, ना उसमें जो है सिविल सोसाइटी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, देखें बोर्ड आपको बर वक्त पेपर आपके सेंटर पे पहुँचा देता है और वो सील पैकेट होता है। बोर्ड की जो है जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसमें भी बोर्ड का नकल का वो नहीं रहता। हाँ, बोर्ड के अंदर से बिफोर प्रिंटिंग जब हो रही होती है ये चीज़ें, पेपर लीक हो जाए, बोर्ड नकल का जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है, सेंटर सुप्रीडेंट के हाथ तक आने तक पेपर लीक हो जाए, बोर्ड जिम्मेदार है। जब सेंटर के अंदर पेपर पहुंच गया, ठीक है, और वो बच्चों के हाथों तक पहुंच गया, फिर उसके दरमियान जो आजकल तो आसान हो गया, सारा सिस्टम आसान हो गया ना, वो फोटो स्टेट वाला भी सिस्टम गया, अभी तो सारा आ गया व्हाट्सअप के ऊपर, ये आ गई सारी चीज़ें। अब व्हाट्सअप पे भी आप छोड़ें, अभी ये जो AI आया है, बच्चे खुद ही उसकी मदद से सारे पेपर जो है हल निकाल लेते हैं और कर लेते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट, एज ए असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट, एज ए विजिलेंस ऑफिसर और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे होने की हैसियत से, और क्लास में जो इन्विजिलेटर था या उस इलाके का जो अवामी नुमाइंदा है, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। सबसे पहले वालदैन ने पूरी की। अगर बच्चे को नकल से सेंटर के अंदर रोक दिया जाता है ना, तो वालदैन भी लड़ने के लिए आ जाते हैं, मोहल्ले वाले भी आ जाते हैं, बच्चे के दोस्त भी आ जाते हैं। ठीक है, और जो उन सेंटर्स के ऊपर एज ए अमन कायम करने के लिए इदारे लगा दिए जाते हैं, वो अलहदा आ जाते हैं। उनको भी फ़ोन आ जाते हैं ना ऊपर से कि आप जाएं, मेरा बच्चा बच्ची फलां सेंटर पे बैठा हुआ है, जाएं ज़रा उन सेंटर सुपरिटेंडेंट को दबा के आएँ। बिल्कुल, ठीक है, वहाँ के नुमाइंदी जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनका अलहदा जो है प्रेशर आता है। सही है, तो वो सारे अब वहाँ पर जो है अब चाहिए ये कि जब तक हम सब लोग जिनको मैंने गिनवाया है, सब लोग एक पेज पर नहीं आएंगे और ये कहेंगे कि ये जो है माशरे के अंदर से ये नासूर ख़त्म होना चाहिए, कोई एक बंदे की ये बस की बात नहीं है। ठीक है, कि कोई कह दे कि सिर्फ ये बोर्ड ही इसका जिम्मेदार होता है, तो मैं कहता हूँ बोर्ड इसका जिम्मेदार नहीं है। बोर्ड ने जब अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी, उससे आगे जितने लोग उसके अंदर से गुजरते हैं वो उसके जिम्मेदार हैं। हाँ, अब आई बोर्ड के अंदर दोबारा कॉपी आई, तो अब कॉपी जो है आपकी तमाम जो है रेडेबल मशीन्स जो हैं वो इसको चेक करेंगी, ई मार्किंग पे चली गई है। ठीक है, तो वो इस तरीके से जो है अच्छा मैंने आपने जो है वक्फे पे चले गए, मेरा आपने जवाब जो है अधूरा छोड़ दिया था कि इस दफ़ा जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे वो आप देखिएगा कि वो क्वेश्चन पेपर पिछले जो 50 साल से हमारा बोर्ड ला रहा था उनके अंदर से कितना उसका डिफरेंस होगा और कितने अच्छे पेपर होंगे। यानी हम क्वेश्चन पेपर ही ऐसा बना देना कि बच्चा कॉपी की तरफ जाए ही ना, उसको जरूरत ही ना पड़े। ठीक है ना, आप देखें 9th क्लास के या मैट्रिक क्लास के बच्चे से जो है BSc का जो है वो सवाल पूछ लें, उसके दर्जे का, उसकी कैपेसिटी के बारे में उसको पूछें, और जितना इजी जबान में और जितना इजी आप क्वेश्चन करेंगे बच्चा उसको समझ के जवाब देना
हमारा तो ये होता है 10-20 दफा क्वेश्चन पेपर बच्चा पढ़ता था तो उसको फिर समझ आती थी इनमें से कौन सा सवाल मेरे को याद है, कौन सा आसान है, कौन से पहले मैं जवाब देना शुरू करूं। ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन अब जो है आपके क्वेश्चन 40 इस दफा जो है 40% उसमें तब्दीली लाई गई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस उम्मीद रखते हैं कि ये थ्रू प्रॉपर चैनल तमाम जो है ऐसा हो जाएगा। अब 50 साल का जो गंद है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का, उसको 1 साल के अंदर उसको बिल्कुल सेट नहीं किया जाता, लेकिन हम ये कहते हैं जो 50 साल का था ना, तो तकरीबन ये जो अभी मैनेजमेंट आज आपका एक नया जो है कंट्रोलर अभी चार्ज संभाल रहा है आज, ठीक है, अभी संभाल लिया होगा, 10 बजे संभालना था, तो उनको मुबारकबाद तो है ये, लेकिन वो अब ऐसी हॉट सीट पे इस वक्त आके बैठे हैं ना, तो मुबारकबाद से बातें ऊपर है उनके लिए। ऐसे ही है, क्योंकि 7 तारीख से पेपर है, आज वो आके बैठेंगे, जब वो सारा 4 लाख बच्चों का सिस्टम देखेंगे तो उन्हें मुबारक नहीं, उन्हें कोई और चीज याद आ रही होगी। सलामती की दुआएं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन। तो इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीद करते हैं कि बच्चों के साथ इंसाफ होगा और बच्चे जो है अब उस चीज़ों से दूर हैं। अच्छा, इस दफ़ा हम आपको ये भी देंगे, वो हजरात जो आराम से स्कूलों में बैठ के या इस तरीके से या उनके दोस्त अहबाब व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना चीज़ें भेजते हैं, वो बड़े वो हो रहे हैं। इस वक्त जो है बोर्ड ऑफिस ने नहायत ही सख्त स्टेप उठाए हैं, यानी इस तारीख में अगर FIA को लेटर लिखा गया है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की तारीख में, तो पहली दफ़ा हमारे चेयरमैन साहब ने लिखा है कि अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चीज़ आती है आप उसके ऊपर केस जो है वो दायर करें और सबको उठाएं। जबरदस्ती। तो बच्चे जो है उनको कोशिश करनी चाहिए, वो बच्चे जो इस वक्त किताबों को नहीं पढ़ रहे, ये कोशिश नहीं कर रहे, दूसरे ख्याल में बैठे हैं, तो वो अभी 3-4 दिन पढ़े, पूरी तैयारी करें। बिल्कुल ऐसे ही, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे आपको समझ आएगी कि आपने क्या पढ़ना था। और वाकई में जदीद जो निसाब है उसको भी इंट्रोड्यूस करना है। डॉक्टर तारिक, दोबारा आपकी तरफ